हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले, और राजस्थान के किलों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज लेके चलते हैं जैसलमेर। ज़िला है अपना जैसलमेर। ज़िला जैसलमेर। जैसलमेर में एक किला बना हुआ है, सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला। देखो, सोनारगढ़ के किले के बारे में हम बात करें तो इसके उपनामों की अगर हम बात करें, इसके उपनाम, तो इसे जैसानगढ़ भी कहते हैं, इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, सोनलगढ़ भी कहते हैं, और स्वर्णगिरी का किला भी कहते हैं। स्वर्णगिरी का किला। देखो, राजस्थान के दो किले हैं, एक है सुवर्णगिरी, याद रखने वाली बात है, एक है सुवर्णगिरी और एक है स्वर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर को, सुवर्णगिरी कहलाता है जालोर का किला, और स्वर्णगिरी कहलाता है जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ के बारे में हम बात करें तो इसका जो निर्माण है, पूछ लिया जाए निर्माण किसने करवाया, तो इस किले का निर्माण करवाया था 1155 ईस्वी में राव जैसल ने। जैसलमेर के शासक हुए राव जैसल। राव जैसल ने सन 1155 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के बारे में हम बात करें तो यह पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। यानी आपसे पूछ लिया जाए जैसलमेर का किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ, और जैसे ही देखो पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये पीले पत्थर ये सोने के समान चमकते हुए प्रतीत होते हैं, और सोने के समान चमकते हुए प्रतीत होने के कारण इस किले को स्वर्णगिरी का किला कहते हैं। कौन सा किला कहते हैं? स्वर्णगिरी का किला कहते हैं। जैसलमेर के किले के बारे में हम बात करें तो इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप पूछोगे साहब चूने का प्रयोग नहीं किया गया है तो क्या किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, देखो इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ, यानी पत्थर पर पत्थर को रख करके जोड़ते हुए कलाकृतियों को ये किला बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की वर्तमान में जो चुनाई के लिए सीमेंट बजरी चूने का जो प्रयोग होता है उस प्रकार का प्रयोग इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इस किले के बारे में हम और बात करें तो इसकी छत वो लकड़ी की है, छत लकड़ी की है। पूछ लिया जाए राजस्थान का वह किला जिसकी छत लकड़ी की है, तो कौन से किले की छत है वो लकड़ी की है? सोनारगढ़ के किले की। सोनारगढ़ के किले, जैसलमेर का जो किला उसे सोनारगढ़ का किला कहते हैं। यहाँ से हम और बात करें, यह एक दानवन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? दानवन दुर्ग। मेरे साथ साथ आप यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं। यह एक दानवन दुर्ग है। अब प्रश्न ये आता है कि सर दानवन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं, तो वह किला जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वह किला जो मरुस्थल में बना हुआ हो उस किले को दानवन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? दानवन दुर्ग कहते हैं। यहाँ से आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए। यहाँ से इस किले के बारे में हम और बात करें, सोनारगढ़ के किले के बारे में हम बात करें तो इस किले के ऊपर एक फिल्म बनी है। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हुए हैं सत्यजीत रॉय। फिल्म निर्माता हुए हैं सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय ने इस पे एक फिल्म बनाई है, फिल्म का नाम है सोनार। सोनार किला। तो आपसे पूछ लिया जाएगा राजस्थान का वह किला जिसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, सोनार किला के नाम से फिल्म बनी है। सोनारगढ़ जैसलमेर के ऊपर फिल्म, निर्माता है सत्यजीत रॉय। फिल्म है ये सोनार किला फिल्म, इस पे बनी है, काफ़ी हिट फिल्म हुई है, आप देख सकते हैं इसे। इसके बारे में यहाँ से हम बात करें तो लंदन की जियोपार्डी संस्था, लंदन की एक संस्था है जियोपार्डी संस्था,
तथा गिरधर स्मारक कोष, ये भारत का है, ध्यान रखिए। गिरधर स्मारक कोष द्वारा इस किले का जीर्णोद्धार करवाया गया है। क्या करवाया गया है? जीर्णोद्धार, यानी कि जैसलमेर का जो किला है उसका जो जीर्णोद्धार, यानी वर्तमान में जैसा किला हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण जो करवाया गया, उसका रख रखाव, उसकी मरम्मत का जो काम करवाया गया वो लंदन की संस्था जियोपार्डी और भारतीय गिरधर स्मारक कोष द्वारा दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इसके रख रखाव का कार्य, इसकी मरम्मत का कार्य है जो करवाया गया है। जैसलमेर के किले के बारे में हम यहाँ से बात करें तो यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। देखो, लिविंग फोर्ट को कहते हैं आवासीय किला। क्या कहते हैं? आवासीय किला। ध्यान रहे, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो अगर यह किला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला है तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। तो अगर राजस्थान के सबसे बड़े लिविंग फोर्ट के बारे में बात आती है तो नाम सुना होगा आपने चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का जो किला वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है। यहाँ से हम बात करें तो यह राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। बुर्जों वाला किला है। बुर्जों की जो संख्या इस किले में है, बुर्जों की संख्या इस किले में 99। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जो जैसलमेर का किला, उस किले में कितनी बुर्ज है, तो उस किले में टोटल 99 बुर्ज हैं। कितनी बुर्ज हैं? 99 बुर्ज। यहाँ से हम बात करें, मैंने आपको बता दिया यह धानवन दुर्ग है। और इस किले के बारे में हम बात करें तो भारतीय डाकतार विभाग द्वारा इस पे 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान का वह किला जिसके ऊपर भारतीय डाकतार विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है, वह किला है आपका जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, जिसके ऊपर वर्ष 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जैसलमेर के किले के बारे में हम बात करें तो इसका निर्माण जैसा कि आपको पता है 1155 ईस्वी में राव जैसल ने करवाया। पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती हैं तो ये पीले पत्थर वो सोने के समान चमकते हुए प्रतीत होते हैं, अतः इसे स्वर्णगिरी का किला कहते हैं। यह जो किला वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ होने के कारण इसे त्रिकुटगढ़ कहते हैं। राव जैसल द्वारा निर्मित होने के कारण इसे जैसाणगढ़ कहते हैं। किस किले के नाम से जानते हैं? जैसाणगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर का किला वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मिलान करके किले का नाम दे देते हैं और सामने पहाड़ी का नाम देते हैं कि मिलान करिए कौन सा किला है वो किस पहाड़ी पर है। तो सोनारगढ़ का जो किला वो त्रिकुट पहाड़ी पर है, ये आप ध्यान रखें। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था 1155 ईस्वी में। यहाँ से हम बात करें तो इस किले को देखने के लिए आया था अबुल फजल। कौन आया था? अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, अकबर का दरबारी था जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा नाम से किताब लिखी थी। यहाँ से मैंने आपको बताया था राजस्थान का अबुल फजल इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी को कहते हैं, जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे राजस्थान में, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। तो अबुल फजल ने इस किले के बारे में लिखा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, तब जाके देखो गढ़ जैसाण। यानी कि यह जो किला मरुस्थल में बना हुआ है, मिट्टी के धोरों के बीच में स्थित है, इसलिए अबुल फजल ने कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, यानी काठ का यानी लकड़ी का घोड़ा, पग कीजिए पाषाण, पत्थर की टांगे हों, यानी काठ का घोड़ा हो और उसके पत्थर की टांगे हो, तब जाके आप
जैसलगढ़ को देख सकते हैं। यानी कि पत्थर की कहने का उसका मतलब है कि यह ऐसा किला है, ऐसे रेत के धोरों में बना हुआ है कि साधारण टांगे वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, केवल पत्थर की टांगे हैं वही आपको इस किले तक पहुँचा सकती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस इतिहासकार ने इस किले के बारे में कहा है कि पत्थर की टांगे ही यहाँ तक आपको पहुँचा सकती हैं, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। इस किले के बारे में हम बात करें तो इस किले में प्राचीन ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। यानी कि एक संग्रहालय है जिसमें प्राचीन जो ग्रंथ हैं, बहुत पुराने जो ग्रंथ हैं, वेदों से संबंधित हैं या और भी सभ्यताओं से संबंधित जो ग्रंथों का जो भंडार है वो इस किले के अंदर है, जो यहाँ पे सुरक्षित है। तो ये था आपका जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले के बारे में हमने बात की। तो यहाँ से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जैसलमेर का किला वो किस पहाड़ी पे बना हुआ, तो आपको याद रखना त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर के किले का निर्माण कब हुआ था? 1155 ईस्वी में। निर्माता कौन थे? राव जैसल, जो जैसलमेर के शासक थे। इसके बाद में यहाँ से बात की जाए तो यह राजस्थान का वह किला जिसकी छत है वो लकड़ी की है। तो जैसलमेर का किला है, इसकी छत है वो लकड़ी की है। इसके बाद में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वह किला जिस पे डाक टिकट जारी किया गया, तो जैसलमेर का किला जिस पे वर्ष 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इसके बाद में अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा कि पत्थर की टांगे ही हमें यहाँ तक पहुँचा सकती हैं, तो वो भी आपका जैसलमेर का किला है। यहाँ से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये भी जैसलमेर का किला है। राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, यह भी जैसलमेर का किला है। यहाँ से इसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो महल हैं, इसमें है बादल महल, हरराजी महल, जवाहर महल। ये 3 प्रमुख महल हैं जो इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। यानी इस किले के मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है यहाँ पे वो बादल महल है, हरराजी महल है, जवाहर महल है। बादल महल के बारे में हम बात करें तो एक बादल महल कुंभलगढ़ के किले में भी है। कुंभलगढ़ के किले में वही बादल महल जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, या वह बादल महल जिसमें महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, तो वो जो बादल महल है वो कुंभलगढ़ के किले में है। एक बादल महल राजस्थान में डूंगरपुर में है, एक बादल महल राजस्थान में नागौर में है। नागौर का जो बादल महल है वो अपनी पारदर्शी वेशभूषा के लिए जाना जाता है। यानी नागौर के बादल महल में जो दीवारों पर चित्रण किया गया, उस चित्रण में जो वेशभूषा वो पारदर्शी वेशभूषा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह महल जो अपनी पारदर्शी वेशभूषा के लिए जाना जाता है वो नागौर का बादल महल है। इसके बाद में हम राजस्थान के महलों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जब हम राजस्थान के महल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।